सो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की इस क्लास बहुत ही मज़ेदार होगा एंड इम्पॉर्टेंट आप सब लोगों के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारा टॉपिक आज तक कवर किया है। ठीक है, तो इस तरह का क्लास सिर्फ इम्पॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो कोई भी जिस किसी का एग्ज़ाम में और सिलेबस में जनरल अवेयरनेस है एंड इस तरह का टॉपिक है, वो सभी लोग इसी क्लास को देख सकती हो। ठीक है, इसी क्लास जनरल इन्फॉर्मेशंस के लिए आप सब लोग देख सकते हो। शुद्ध नॉट ओनली फॉर एग्ज़ाम, जनरल इन्फॉर्मेशंस के लिए आप सब लोग देख सकती हो, जो बहुत ही आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो हम लोग ने पहले बहुत सारा टॉपिक कवर किया है। ठीक है, पहले जो करंट अफेयर्स वहाँ से तो क्लास चल रहा है, एंड इसके बाद किया है कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इसके बाद वो टॉपिक के ऊपर किया है। एंड देन किया है इवन एंड अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इसके ऊपर से। एंड द आज जो हमने स्टार्ट किया है लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य के ऊपर से क्लास लेना शुरू किया आज इस क्लास का फर्स्ट सेशन से, फर्स्ट क्लास है इस टॉपिक के ऊपर से। देन ऐसा करके सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्लास अपकमिंग डेज में आने वाला है। तो इस तरह का क्लास देखने के लिए हमारे साथ ऑब्वियसली रहना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय महाकाव्य रामायण के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? जो महाकाव्य रामायण, उसका लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? यस, इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आप सब लोग कोशिश करिए देने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेशन और लाइव चैट बॉक्स में, जो भी लाइव देख रही हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या देखते हैं हम लोग। तो इनमें से राइट आंसर होगा वाल्मीकि द्वारा से भारतीय महाकाव्य रामायण लिखा गया था। ठीक है, तो संस्कृत पोएट वाल्मीकि द्वारा वो रामायण लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने गीतांजलि पुस्तक लिखी? कौन सी नोबेल पुरस्कार विजेता ने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी मेनली? तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा देखिए। जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, वो नोबेल पुरस्कार विजेता ने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी। तो बेसिकली जो बेंगोली पोएट एंड नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा वो गीतांजलि लिखी थी। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को वो नोबेल मिला था, बेसिकली नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर 1913 में मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वो गीतांजलि पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय क्लासिक गुटान के लेखक कौन थे? भारतीय क्लासिक गुडान का लेखक कौन थे? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा देखिए। इनमें से राइट आंसर कौन सा होता है? तो इस तरह का क्लास और भी अवेलेबल है बहुत सारे टॉपिक के ऊपर, हमारे चैनल पर जाके आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, वो जो बहुत ही उम्दा एंड इम्पोर्टेंट क्लास आप सब लोगों के लिए। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा गोदान बेसिकली लिखा किसने? प्रेमचंद ने गोदान लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम वो किसके द्वारा लिखा गया था? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आप सब लोग देखिए, देन आंसर करने की कोशिश करना मुझसे पहले। तो भारतीय वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वो वंदे मातरम लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शकुंतलम वो बेसिकली एक संस्कृत प्ले था, उसका लेखक कौन थे? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जिसके द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया था? इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन बी, कालिदास द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम, जो बेसिकली संस्कृत नाटक थे, वो लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी महाकाव्य रामचरितमानस किसने लिखा है? रामचरितमानस बेसिकली जो एक हिंदी महाकाव्य,
वो किसका द्वारा लिखा गया था। तो आप सब लोग देख सकते हो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। तो इस तरह का क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगता है ऑब्वियसली लाइक शेयर करके हमारे साथ रहना। एंड अगर आप लोगों का कोई वैल्यूबल सजेशन रहा तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में छोड़ना मत भूलना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है हम लोग देखते हैं। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। तुलसीदास जो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा बेसिकली लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कश्मीर का ऐतिहासिक इतिहास राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया था। राजतरंगिणी बेसिकली जिसको कश्मीर के इतिहास लिपिबद्ध है उसमें है, वो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया था, जिसको कश्मीर का इतिहास कहा जाता है राजतरंगिणी, वो लिखा गया था कल्हन अर्थात कल्हाना, जिसको हम हिंदी से कहते हैं कल्हन, उनका द्वारा बेसिकली जो राजतरंगिणी लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक है। प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन है जिसका द्वारा देवदास लिखा गया है। आप सब लोग देखिए, देन आंसर करने के लिए कोशिश करना मुझसे पहले होता है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जो जिसने देवदास लिखा है। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसका द्वारा देवदास लिखा गया था, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अपनी कविताओं के लिए भारत की कोकिला के रूप में किसे जाना जाता है। अपनी कविताओं के लिए जाना जाता है, कौन सी टाइटल मिला उनको, भारत की कोकिला की टाइटल मिला है, और कोकिला भारत की कोकिला के रूप में जाना जाता है। कौन सा व्यक्ति है जिसको कहा जाता है भारत की कोकिला। सो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, देखिए आप लोग सब लोग, इनमें से कौन सा राइट आंसर होता है। तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जिनको भारत की कोकिला उनकी कविता के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आर के नारायण ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखा। निम्न जो भी पुस्तक की नाम दिया गया है इनमें से कौन सा जो आर के नारायण द्वारा लिखा गया है, आर के नारायण द्वारा लिखा गया इनमें से कौन सा पुस्तक। सो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन से द गाइड जो आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया था। ट्रेन टू पाकिस्तान वो उपन्यास बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा सब लोग देखिए, देन आंसर करने के लिए कोशिश करना। सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ट्रेन टू पाकिस्तान बेसिकली लिखा गया है खुशवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान बेसिकली लिखा गया है। सो आज का क्लास यही था, क्वेश्चन आंसर सेशन। होपफुली आप सब लोग अच्छा लगा होगा। इस तरह का क्लास और भी हम लोग अपकमिंग डेज में लेकर आएंगे आप सब लोगों के लिए, जो बहुत ही आप सब लोगों की अपकमिंग एग्जाम में तो ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। साथ में जो कोई भी सिर्फ और सिर्फ जीके के लिए क्लास इस तरह का क्लास फॉलो कर रहे हो वो लोगों को भी बहुत सारा इस तरह का क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो आप लोगों की नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।